हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सी फॉर कंपटीशन वे टू सक्सेस। दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज में के आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी भी संख्या का गुणा अगर 5, 25, 125, 625 से इसको हम लोग बहुत जल्द कुछ ही सेकंड में किस तरीके से कर पाएंगे, आइए तरीका हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं बहुत छोटे एग्जाम्पल से ताकि हम लोग समझ पाएँ चीज़ों को अच्छी तरह से। आइए देखते हैं। हम लोग अगर 5 से किसी चीज़ संख्या को गुणा करें, देखिए दोस्तों, ये तो एक बहुत छोटी सी संख्या है। इसका रिजल्ट आप लोग को तुरंत बता पाएंगे। मैं जानता हूँ 12 × 5 = 60 होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग जो तरीका इसमें लगाएंगे, देखिएगा। अगर आप लोगों को 5 से किसी भी संख्या का गुणा करना हो तो मैं कहूँगा कि आप उस संख्या में एक 0 बढ़ा दीजिए और उसको 2 से भाग दे दीजिए या फिर उसका आधा कर दीजिए। तो 120 का आधा 60 होता है। आइए इसको कुछ और एग्जाम्पल में भी समझते हैं। कुछ बड़े बड़े नंबर्स को लेकर हम लोग इसको समझते हैं। दोस्तों, अगर हम लोगों को 5 से इसका मल्टीप्लाई करना हो तो मैंने आप लोगों को बोला कि बस आप लोग क्या करें कि इसमें एक 0 लगा दें और इसका आधा कर दें। तो इसका आधा अगर हम लोग करेंगे तो 17 दूनी 34 और 60 का आधा 30 होगा। ये इसका रिजल्ट होगा। मल्टीप्लाई करने पर भी हम लोगों को यही देगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज़ कर पाएंगे तो ये आप लोग मौखिक ही इसका आंसर लिख पाएंगे। अदरवाइज़ आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में इसका टेबल पढ़ना पड़ेगा, इसमें वक्त लग जाएगा और इसका आप लोग मौखिक ही इसका रिजल्ट बता पाएंगे। आइए थोड़ा और बड़ा नंबर लेकर हम लोग समझते हैं। तो वही तरीका रहेगा दोस्तों कि हम लोग जो संख्या है यानी 4308, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें एक 0 लगा लीजिए और इसका आधा यानी कि 2 से इसको भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से भाग देंगे। आइए यहाँ देखते हैं इसको। 2 दूनी 4 और ये 30 में 15 और 40 80 के लिए 40 यानी 2 15 21,540 इसका रिजल्ट होगा। दोस्तों, अब ज़रा हम लोग इसको समझते हुए चले कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। तो देखिए, हम लोग ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, ऐसा हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं, यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम लोग किसी भी संख्या x को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग करते क्या हैं। मैंने बोला आप लोगों से कि आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये 2 हम लोगों ने जो लाया है खुद से, ये 2 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो असल में होता क्या है कि 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग को दिया हुआ था, तो हम लोग एक बटा में इसके 2 जब ला चुके हैं तो ऊपर भी एक 2 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। और यही 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 10 बनाता है और 10 को हम लोग किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक 0 बढ़ाते हैं। संख्या वही रहती है, यानी कि ये x गुणे 10/2 हो जाता है। इसके लिए एक 0 आ जाता है संख्या पर। तो ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आप लोगों को आया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं 25 से। अगर हम लोग किसी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए। देखिए दोस्तों, हम लोग को 64 से 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को 5 से करना होता था तो हम लोग 2 से भाग देते थे। इस बार मैं बोलूँगा कि संख्या को आप पहले आप लोग संख्या में 2 0 बढ़ा लीजिए और फिर उस संख्या को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये रिजल्ट आप लोगों को देगा 16 × 64 यानी 1600। आइए दोस्तों और थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बड़े एग्जाम्पल से समझें धीरे धीरे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 320 है। इसका मल्टीप्लाई जब 25 से करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं और अब इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 32 चके ये 32 4 से कटेगा 8 और 3 0 हम लोग यहाँ रख देंगे। इससे हमको देखिए दोस्तों, अब हम लोगों को अगर 125 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग करेंगे क्या कि बस जो संख्या दिया हुआ है इस बार हम लोग इसमें 3 0 बढ़ा लेंगे
3 जीरो बढ़ा लेंगे और इस बार संख्या को 8 से डिवाइड कर देंगे। आइए इसका रिजल्ट देखते हैं। 9 8 72, 8 एकम 8 और 1 2 3 0 इस तरीके से लिख पाएंगे। आइए एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर हम लोगों को इस संख्या को 125 से मल्टीप्लाई करना हो दोस्तों, तो हम लोग अगर अपने नॉर्मल तरीके से करने जाएं इसका मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोगों को काफ़ी वक्त लग सकता है। तो इसलिए आप लोग इन सभी ट्रिक्स का यूज़ ज़रूर करें और इन सभी का प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह कर पाएँ। देखिए, इसको जल्दी से जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूरी है दोस्तों। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या पर 3 जीरो बढ़ा लेंगे और उसके बाद इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड करते हैं, 8 चौके 32, 2 8 दूनी 16, 3 8 सते 56, 7 70 यानी 64, 7 56 और 8 5 40। तो ये इसका रिजल्ट हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, एक बार और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जो हम लोग पहले 25 में किए थे, वो इस वजह से कि देखिए, अगर हम लोग किसी भी संख्या को जब 25 से हम लोग गुणा कर रहे हैं और मैंने बोला कि इसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4 जो हम लोग खुद से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसको एडजस्ट करने के लिए जब हम लोग यहाँ पर 4 लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपर में भी एक मल्टीप्लिकेशन में लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से 100 बना देता है और ये बटा में 4 रहेगा। इसी 100 का 2 जीरो हम लोगों को संख्या में बस लगा देना है। तरीका यही होता है दोस्तों, इसी वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। और अगर हम लोग 125 से करना चाहें किसी संख्या को गुणा, और बटा में जब हम लोग 8 लगा रहे हैं, तो हम लोग को ये 8 यहाँ भी लगा देना पड़ेगा। तो ये 8 125 से मल्टीप्लाई होकर 1000 बना देता है और इसी 1000 का 3 जीरो जो है वो इस संख्या के पास हम लोग रख देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये दोस्तों एक एग्जांपल हम लोग 625 का भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग को 625 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग इस बार क्या करेंगे कि उस संख्या के पास हम लोग 4 जीरो बढ़ा लेंगे। इसका मल्टीप्लाई हम लोग 16 से कर देंगे, यानी 16 पचे 80, 16 पचे 80, 4 यहाँ से निकला 40, तो 16 दूनी 32 और 8 निकला, तो फिर 16 पचे 80 और 1 2 3 0। इस तरीके से हम 16 का भी 625 का भी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। को एग्ज़ाम में सेम यही चीज़ 25, 125 और 625 ना देकर इसके किसी मल्टीपल के फॉर्म में भी अगर हम लोगों को दे देता है। सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोगों को 33 गुणे 75 अगर दे दिया दोस्तों, अगर इस तरीके से, तो हम लोग देखेंगे तो 75 जो है वो 25 का 3 टाइम्स है, यानी 75 25 से मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। तो इसका मतलब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 यहाँ से अलग करेंगे। मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ आप लोगों को, ये इस तरीके से है। तो इस 3 का मल्टीप्लाई हम लोग पहले ही इसमें कर देंगे और उसके बाद हम लोग इसको 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए जो अपना तरीका था दोस्तों, कि इसके साथ हम लोग 2 जीरो लगा देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा दोस्तों, तो ये 24, 96 और 3 30, 7 जगह 28 और 20, ये इसका रिजल्ट आया। आइए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो अब इसको देखें आप लोग, तो इसको हम लोग ये 875 जो है 125 × 7 है, यानी कि हम लोग इस 425 को पहले 7 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 7 5 35 का 5 हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7 हाथ में रहा 1 और 7 जगह 28 और 1 29, ये रिजल्ट आया। 125 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 जीरो बढ़ा देंगे और इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे। देखिएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 सते 56 और 8 एकम 8, 8 8 अठेठी 64, 64 6 गया 8 सते 56 और 8 पचे 40, और इस तरीके से इसका रिजल्ट आया। तो उम्मीद